क्लास 7 चैप्टर 5 है पावर्स और एक्सपोनेंट्स। इस चैप्टर में हम पावर्स और एक्सपोनेंट दोनों एक ही चीज़ है, चाहे पावर्स बोलो चाहे एक्सपोनेंट्स बोलो, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे पावर नोटेशन, यानी पावर किस तरह से होती है वो हम देखेंगे, किस तरह से बनाई जाती है। अब हमें क्वेश्चन अगर ऐसे दे रखा हो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, तो सेम नंबर आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5/6, इसके ब्रैकेट लगाएंगे और की पावर 4, तो 5/6 की होल पावर 4 बोलेंगे इसको। इसी को बोलते हैं पावर नोटेशन, यानी पावर इस तरह से लगाई जाती है। इसकी पावर है 5/6, इसका बेस होता है, बेस कहते हैं 5/6 को, और 4 इसकी पावर। इसी तरह -2/9, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 बार है, तो हम लिख सकते हैं -2/9 की होल पावर 5। अब हमारे पास हमें क्वेश्चन दे रखा है -125/216, इसको भी हमें पावर नोटेशन में लिखना है, तो पहले हम इसको इसके फैक्टर करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं -5 इंटू -5 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, दो बार माइनस हो तो प्लस हो जाता है इंटू करने पर, फिर एक माइनस बचा हुआ इसलिए माइनस है अपॉन में। अब हम जानते हैं कि 216 6 का क्यूब होता है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, ये इंटू आप एक साथ लगा सकते हो दोनों के, तो 6 इंटू 6 36 को 6 से इंटू करेंगे 216। तो अब इसको हम पावर में बदल सकते हैं, -5/6 का की होल पावर 3, 144/169, तो 144 तो 12 का स्क्वायर होता है, और 169 13 का, तो इसको लिख सकते हैं 12/13 इंटू 12/13। 12 को 12 से इंटू किया 144, 13 को 13 से इंटू किया 169, तो ये 2 बार है, तो 12/30 का होल स्क्वायर या होल पावर 2। इस तरह से हम पावर नोटेशन लिखते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर। अगर आपको पावर में दिया हुआ हो, यानी पावर नोटेशन में, तो इसका उल्टा करना है जो भी हमने किया, तो उसको रेशनल नंबर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। हमें क्वेश्चन दे दिया, हमें रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, और क्वेश्चन है -3/5 की होल पावर 5। अब होल पावर 5 का मतलब हम इसको 5 बार लिखेंगे, ये हमें पावर नोटेशन में दिया हुआ है, वापस रेशनल नंबर में चेंज करना है, तो -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5 और इंटू -3/5, पावर 5 है तो इसको 5 बार लिखेंगे। अब माइनस माइनस का प्लस बन गया, इधर इस माइनस माइनस का प्लस बन गया, एक सिंगल माइनस बच गया इसलिए माइनस लग जाएगा। 3 को 3 से इंटू करेंगे 9, 9 को 3 से इंटू करेंगे 9 3 27, 27 को 3 से इंटू करेंगे 81, और 81 को 3 से इंटू करेंगे तो 243 फाइंड होगा, अपॉन 5 5 जा 25, 25 को 5 से इंटू करेंगे 125, 125 को 5 से इंटू करेंगे 625, और 625 को 5 से इंटू करेंगे तो 3125, ये आंसर। वैसे ये पावर नोटेशन वैसे भी लिख सकते हैं और इसको सोल्व भी कर सकते हैं, ज़्यादा अगर पावर हो तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आपको क्वेश्चन दे दिया 7/9 की होल पावर 4, इसकी पावर 4 है, तो इसको हम 4 बार लिख सकते हैं, 7/9 इंटू 7/9 इंटू 7/9 इंटू 7/9। अब 7 को 7 से इंटू करेंगे 49, फिर 49 को 7 से इंटू करेंगे तो 343, 343, और 343 को अगर 7 से इंटू करेंगे तो 2401 फाइंड होगा। अब हमें 9 से इंटू करना है, 9 9 जा 81, 81 को 9 से इंटू करेंगे 729, और 729 को 9 से इंटू करेंगे तो 6561। तो इस तरह से आपको आंसर फाइंड हो गया 2401/6561। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में हम इनके बेस की और पावर की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है
-41 की होल पावर 3। अब इसमें मैं आपको चार चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आपको बात करनी हो बेस की, तो इसका बेस लिखना हो तो इसका बेस है -41। फिर अगर आपको एक्सपोनेंट की या पावर की बात करनी हो तो इसकी पावर है 3। पावर भी लिख सकते हो और एक्सपोनेंट भी लिख सकते हो, तो एक्सपोनेंट हो गया 3। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब विस्तारित रूप, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब विस्तार करना है, इसको बढ़ा के लिखना है। तो -41 इंटू -41 इंटू -41, तो इस तरह से ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। फिर अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू का मतलब है हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर सिंगल माइनस बच गया इसलिए माइनस लगेगा। 41 को 41 से फिर जो आएगा आंसर उसको फिर 41 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 68,921 हमें आंसर फाइंड होगा मल्टीप्लाई करने पर। तो इसका बेस, एक्सपोनेंट, एक्सपेंडेड फॉर्म और वैल्यू इस तरह से फाइंड करते हैं। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं हम। अब जो एग्जाम्पल है वो है सिंप्लीफाई। आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी क्वेश्चन जहाँ तक सोल्व कर सकते हो वहाँ तक सोल्व करना है। क्वेश्चन है -3/4 की पावर 3 इंटू बड़ा ब्रैकेट 16/27 इंटू फिर हमने -2/3 की होल पावर 3 और ब्रैकेट क्लोज। ये हमें दे रखा है, यहाँ पावर 2 दे रखी है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब जहाँ तक सोल्व हो सकता है वहाँ तक सोल्व करना है। तो हम सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसका क्यूब कर देंगे और इधर ब्रैकेट को भी सोल्व कर लेंगे। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो -3/4 की होल पावर 3 इंटू 16/27 का 16/27 -2/3 का होल स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 ब्रैकेट क्लोज, फिर -3/4 की होल पावर 3 इंटू ब्रैकेट को सोल्व करने का इसका एलसीएम लेंगे। 27, 9 का एलसीएम 27 ही होगा, तो ये 1 बार डिवाइड हुआ, 16 का 16, माइनस का माइनस लगा दिया। 9 से 27 को डिवाइड किया 3 बार, 3 को 4 से इंटू किया, 3 4 जा 12, तो -3/4 की होल पावर 3 इंटू 4/27 बन गया। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में 3 पावर है, तो इसको या तो आप 3 बार इंटू में लिख सकते हो या फिर इसका क्यूब कर सकते हो। तो -3/4 की पावर 3 है। अब अगर पावर इवन हो तब प्लस आएगा और ओड हो तो माइनस आएगा। अभी 3 ओड है तो माइनस आएगा, और 3 का क्यूब होता है 27/4 का क्यूब हो जाएगा 64 इंटू 4/27। 27 से 27 कैंसिल, यहाँ -1 और यहाँ 1 बच गया। 4 से 4 1 बार कैंसिल, और 16 बार कैंसिल। अब हमारे पास बच गया -1 इंटू 1 -1/16, तो -1/16 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका हम। हमें क्वेश्चन दे रखा है 3² - 2 का स्क्वायर ब्रैकेट में है। फिर हमें दे रखा है डिवाइड 1/5 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन ये दे रखा है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इस ब्रैकेट को अलग सोल्व कर लो। 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई लगा सकते हो, और इसके आगे जो नंबर है या जो रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 5/1 बनेगा। तो 5/1 का मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का मतलब नहीं है। इधर हो गया 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 25 को 5 से इंटू करेंगे तो 125 आंसर। नेक्स्ट है, अब हमें अगर रेसिप्रोकल पूछे इन ऐसे पावर्स का, हमें क्वेश्चन दे दिया 4/3 का रेसिप्रोकल बताइए। अगर आपको रेसिप्रोकल पूछा है, रेसिप्रोकल पूछ लिया आपको 4/4 की पावर 3 का आपको पूछ लिया, तो आप इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 3 आंसर। इसी तरह अगर आपको रेसिप्रोकल पूछ लिया
1/5 की होल पावर 8 डिवाइड -1/5 का होल स्क्वायर। इसका आपको रेसिप्रोकल करना है पूरे का। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो हम दोनों सभी नंबर का करेंगे। सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 5/1 हो जाएगा। 1 का अपॉन में मतलब नहीं है, तो 5 की पावर 8 डिवाइड इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 5/-1 हो जाएगा, यानी -5 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब इसको अगर आपको सोल्व करना हो तो हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसको लिखेंगे 1/, डिवाइड के बाद में जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल करेंगे वापस। ये डिवाइड के लिए कर रहे हैं हम, रेसिप्रोकल हमने पहले ही कर दिया है। 1/-5 की पावर 2, -5 की पावर 2 लिखो चाहे 5 की पावर 2 लिखो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि माइनस जो 5 है उसकी पावर 2 यानी इवन नंबर है, इवन है तो आपके माइनस का क्या बन जाएगा? प्लस। अब हम इसको इसमें से 5 की पावर 8 ऊपर है, 5 की पावर 2 नीचे है, 2 पावर लेस हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा 5 की पावर 8। 8 में से 2 लेस कर देंगे तो 5 की पावर 6 आंसर। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हो। अब हम इसके लिए एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू पहले भी आपको बार बार बताइए कि आपको सिंपल यूज में नहीं लेना है। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आपको माइनस प्लस नहीं लगाना है, सिंबल हटाना है। माइनस है तो भी प्लस में लेना है, प्लस है तो भी प्लस माइनस लेना ही नहीं है, मतलब आपको सिंबल यूज में नहीं लेना है, बोलना ही नहीं सिंबल के बारे में। तो आपको क्वेश्चन दिया कि एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है आपको। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है -11/33 का होल स्क्वायर। इसके आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का आते हैं आप एब्सोल्यूट वाला सिंबल बनाओगे, -11/33 का होल स्क्वायर लिखोगे। अब हमें माइनस का सिंबल यहाँ से हटा देना है तो हमारे पास बन जाएगा 11/33 का होल स्क्वायर। ये भी आंसर सही है और इसको आप सोल्व भी कर सकते हो। 11 का स्क्वायर कर सकते हो और 33 का स्क्वायर भी कर सकते हो। यहाँ अगर आपके पास क्वेश्चन में 33 ना हो के 13 हो तो फिर यहाँ 13 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भी 11/13 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो तो 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, तो 121/169 है आंसर। क्वेश्चन ने आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यू। अब आपको इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन दे दे फाइंड द वैल्यू तो आपको वैल्यू फाइंड करना है, यानी उसको कंप्लीट सोल्व करना है। तो क्वेश्चन है 4/5 की होल पावर 4, तो इसको हम 4 बार इंटू करेंगे। 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 को अगर हम 4 से इंटू करेंगे तो 256 अपॉन 5 को इंटू करेंगे 5 5 जा 25, ये भी 25 है, 25 को 25 से इंटू करेंगे स्क्वायर होता है 25 का 625, तो आंसर हो गया 256/625। हम अगर एक क्वेश्चन और देखें -8/9 की होल पावर 5, तो हम इसको 5 बार लिखेंगे -8/9 -8/9 इंटू -8/9 इस तरह से। फिर आपको पहले ही बताया था डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। अगर आपको पावर ओड दे रखी हो तो माइनस से ओड है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ पावर 4 होती तो माइनस नहीं आता आंसर में, अभी माइनस आएगा क्योंकि पावर 5 पे ये ओड है। अब 8 को हमें 5 बार इंटू करना है, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो अगर आप 5 बार इंटू करोगे तो आपके आंसर फाइंड होगा 32,768 अपॉन। इसी तरह अगर आप 9 को 5 बार इंटू करोगे तो 59,049 आंसर फाइंड हो जाएगा। 59,049 आंसर। इसको सॉल्व करने पर आंसर फाइंड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो पावर सोर्स जो एक्सपोनेंट्स है उनके हम लॉज देखते हैं, कुछ नियम होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, वो हमें देखने हैं। फर्स्ट जो लॉ है वो है a की पावर -m। a की पावर -m अगर पावर माइनस में हो
तो हम उसको लिख सकते हैं 1 एक की पावर m, मतलब नेगेटिव जो पावर है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 के अपॉन में लिख के बना सकते हैं। इसी तरह अगर आपको a/b की होल पावर -m दे रखी हो, आपको रेशनल नंबर दे रखा हो या फ्रैक्शन दे रखी हो, उसकी पावर माइनस में हो, तो हम फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करने से पावरें प्लस बन जाएगी। तो a/b को हम लिख सकते हैं b/a की पावर m, तो पॉजिटिव पावर बन गई। ये फर्स्ट लॉ है। इस लॉ से हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है 2/5 की होल पावर -5। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए हम इसकी पावर माइनस में दे रखी है, यानी ये फॉर्मूला लग रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 5/2 की होल पावर 5, जो पावर माइनस में थी वो प्लस में बदल गई। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के लिए आपको 5 को 5 बार इंटू करना है, 2 को 5 बार इंटू करना है, 2 इंटू 2 इंटू इस तरह से। तो 5 को अगर हम 5 बार इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 3125/2 की पावर 5 का मतलब 32। तो आंसर हो गया 3125/32। नेक्स्ट है -3 की होल पावर -4 इज इक्वल्स टू। अब इसको सोल्व करना है, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, बेस यहाँ -3 है, पावर -4 है, -m हो पावर, तो हम 1/a की पावर m लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे 1/-3 की पावर 4। सोल्व भी कर सकते हैं 1 का 1। अब 3 की पावर 4 यानी 3 × 3 × 3 4 बार इंटू करना है, और माइनस का प्लस बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि पावर अगर इवन हो तो प्लस बनेगा, ओड हो तो माइनस रहेगा, तो प्लस बन जाएगा। 3 की पावर 4 का मतलब 3 बार इंटू करेंगे, तो 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 को अगर हम 3 से इंटू करेंगे तो 81। आंसर आ गया 1/81। तो फर्स्ट लॉ आपको इस तरह से देखना है, इस तरह से ये काम करेगा। सेकेंड जो लॉ है वो है पावर की पावर। आपको पावर की पावर दे दी हो, यानी पहले भी पावर दे रखी हो फिर उसकी और पावर दे दें, तो पावर की पावर अगर दे रखी हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे? आपको सेकंड जो फॉर्मूला या लो है वो है 1 की पावर m की होल पावर m। पहले 1 की पावर m थी, फिर इसकी भी पावर n हो तो ये हो जाता है 1 की पावर mn। mn का यहाँ मतलब है m और n इंटू हो जाएगा, तो पावर की पावर हो तो वो इंटू हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझेंगे, 3 की पावर 4 की होल पावर अगर 2 दे रखा हो तो यहाँ 3 की पावर 4 है, फिर उसकी पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 × 2। ये दोनों जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की पावर 8 आंसर। इसको आगे और सोल्व कर सकते हैं, ज़्यादा पावर हो तो आप यही आंसर लिख सकते हो कि 3 की पावर 8 आंसर। इसी तरह से आपको अगर क्वेश्चन दे दिया x की पावर a की होल पावर 3, यानी x की पावर a और जो 3 है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a × 3। अब a × 3 करो चाहे 3 × a, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3a। इस तरह से पावर के क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। नेक्स्ट जो है a की पावर a × b की पावर m, a × b की होल पावर m। ये थर्ड जो फॉर्मूला है यानी थर्ड लो है, a × b की होल पावर m अगर आपको दे रखा हो तो इस पावर को हम अलग अलग लगा सकते हैं। एक बार a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। अगर a × b की होल पावर m दे रखा हो मल्टीप्लाई में, तो हम इस पावर m को अलग अलग लगाएंगे, a की पावर m × b की पावर m। एग्जाम्पल से देखें तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है एग्जाम्पल कि m × n की होल पावर 3, तो इसको हम 3 को अलग अलग लगाएंगे, m की पावर 3 × n की पावर 3, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह आपको क्वेश्चन दे रखा है 3 × 4 की होल पावर 3, 3 × 4 की होल पावर 3, इसको दो तरीके से कर सकते हो। या तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 × 4 की पावर 3, दूसरा इसको आप इंटू भी कर सकते हो क्योंकि दोनों में नंबर डिजिट दे रखी है आपको, तो 3 4 12 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अभी अगर इस फॉर्मूले से देखें तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, फिर सोल्व करेंगे आगे। नेक्स्ट है a की पावर 3
इंटू बी की पावर 3, ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 3 को हमें सोल्व करना है। अब की बार आपको पहले इस तरीके से दे रखा है, राइट साइड दे रखी है, आपको लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। आपको ए की पावर m इंटू बी की पावर m है, तो यहाँ m की जगह 3 है, बाकी सेम है। ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं a इंटू बी की होल पावर 3, या शॉर्ट में बोले तो ए बी की होल पावर 3। ए बी का मतलब a इंटू बी, इस तरह से लिखा जा सकता है। फिर 8 की पावर 4 इंटू अगर आपको 7 की पावर 4 दे रखा है, तो पावर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में 8 इंटू 7 की होल पावर 4। फिर 8 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। 8 7 जा 56 की होल पावर 4। इस तरह से आपको थर्ड जो रूल है, जो लॉ है एक्सपोनेंट का, वो यूज में लेना है। अब हम देखेंगे फोर्थ जो लॉ है वो देखेंगे, वो हमारे पास है ए की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। फोर्थ रूल है ए की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, यानी अगर किसी भी नंबर की पावर 0 दे रखी हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। आपको क्वेश्चन दे दिया ए की पावर x डिवाइड बाई ए की पावर x, ए की पावर x डिवाइड बाई ए की पावर x। अब आपको 2-3 इसमें लॉ जैसे भी हैं जो हमने लास्ट क्लास में पिछली बार पढ़े थे। अब यहाँ वो रूल लगाना है डिवाइड वाला, ये रूल आप अलग से याद रखना। अगर आपको a की पावर m इंटू ए की पावर n दे रखा हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n, यानी पावर्स को ऐड कर सकते हैं अगर मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो। और इसी में अगर ऐसे दे दिया a की पावर m डिवाइड a की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n, अगर सेम यही चीज़ हो और डिवाइड हो तो आपको माइनस करना है, इनटू हो तो आपको प्लस करना है। यहाँ पहले हम ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे, हम लिखेंगे a की पावर x माइनस x, बेस a है, पावर x है, तो x माइनस x लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो यहाँ हो गया a की पावर x में से x माइनस किया 0, तो a की पावर 0 और a की पावर 0 का मतलब होता है 1 to 1 आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन दे रखा है आपको a की पावर 0 इंटू बी की पावर 5। सेकेंड क्वेश्चन है a की पावर 0 इंटू बी की पावर 5। a की पावर 0 का मतलब 1 इंटू बी की पावर 5 का b की पावर 5, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। 1 से किसी भी नंबर को इंटू करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर आ गया b की पावर 5। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं एक दो। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया एक्सप्रेस विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आप नेगेटिव एक्सप्रेस कीजिए या फिर पॉजिटिव में बदलिए, तो कहने का मतलब है आपको अगर नेगेटिव दे रखी है तो पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव दे रखी है तो नेगेटिव बनाना है, सभी जो फ्रैक्शन है उसकी पावर को। तो हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट्स बनाना है। अभी आपको क्वेश्चन दे रखा है ब्रैकेट 3/2 की पावर -2 और की होल पावर -3 ये दे रखा है। तो हम इसको पहले फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। ये बेस हो गया, फिर पावर की पावर है, पावर की पावर इंटू हो जाती है, तो 3/2 की पावर हो जाएगी -2 इंटू -3। -2 को -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ एक की पावर m की होल पावर n वाला फॉर्मूला लगा है, तो एक की पावर mn का मतलब m को n से इंटू करना है, तो पावर को पावर से इंटू करना है। तो 3/2 की होल पावर 2 3 6 हो गए, माइनस माइनस का प्लस हो गया, इसलिए 6 है। अब 3/2 की पावर 6 आ गया। अगर हमें क्वेश्चन ये होता है कि आप इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखिए, तो ये आंसर यही था, लेकिन हमें इसकी जो पावर है उसको हमें नेगेटिव में करना है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे। तो हम 3/2 को लिखेंगे 2/3 और पावर हो जाएगी -6। तो अभी आंसर हो जाएगा 2/3 की होल पावर -6। क्वेश्चन है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू होता है a की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम हो तो पावर 8 हो जाती है, यहाँ भी बेस सेम है, तो 2 की पावर हो जाएगी 4 + 5 यानी 2 की पावर 9। लेकिन हमारे को आंसर नेगेटिव एक्सपोनेंट में देना है, तो हम इसको नेगेटिव में बदलने के लिए लिखेंगे 1/2 की पावर -9 आंसर। इस तरीके से आप एक्सपोनेंट की जो लॉज है उनको यूज में ले होंगे। तो हमने अभी तक
4 रूल्स पढ़े हैं, 4 लॉज पढ़े हैं। अभी कुछ लॉज और हैं, 2-3 लॉज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम इन्हीं रूल्स की बात करेंगे। थैंक यू।